हम बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। इमोशनल राशि है वैसे तो इनके लिए, बस हमेशा जो एक चीज़ निकल कर आती है वो ये कि इमोशन कंट्रोल कर लो तो चीज़ें थोड़ी बेहतर हो सकती है। 2026 इनके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये किस तरह का साल इनके लिए रहने वाला है? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए कुछ चीजें इस साल बहुत अलग ही होंगी, ठीक है, अच्छी रहेंगी, ठीक है। पर यहाँ पे एक खास बात ये आएगी ना कि इस साल आपके जो योग कारक ग्रह हैं, दो दिन जो बहुत अच्छे ग्रह हैं ना, वो थोड़ा आपका ना पासा पलट देने वाली स्थिति भी देंगे। क्योंकि देखिए, गुरु भाग्येश है आपका, ठीक है, मंगल आपके लिए बहुत शुभ है। तो ये जो दो ग्रह हैं ना, ये बड़े ही अलग अलग चालों में रहने वाले हैं। वक्री हैं, फिर राशि बदल रहे हैं, फिर राशि बदल रहे हैं, मतलब ये कोई स्थिरता वाली स्थिति नहीं दिखाएंगे। मंगल ले लीजिएगा, वो भी अपने अलग अंदाज में होंगे, वहीं वो राहु के साथ भी होंगे, वहीं वो बाद में शनि के साथ भी होंगे, वहीं जब द्वादश में होंगे तब अलग रंग लाएंगे। तो यानी कि कर्क राशि वाले काफ़ी चीज़ें देखेंगे इस साल 2026 में बदलती हुई। ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा सुकून की कमी कह लें, या कहते हैं ना अभी मैं ठहर के थोड़ा रुकना चाहता हूँ, वो थोड़ा सा कम रहेगा। ठहरने का टाइम नहीं है इनके हाँ, ठहरने का टाइम थोड़ा कम है, लगातार मेहनत बनाए रखने का समय है ये समय। क्योंकि आपके जो कुछ मेजर ग्रह हैं वो आपकी मेहनत को बड़ा देख रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल है आप पर। तो यानी कि आपको इस समय अपनी मेहनत बना के रखनी है, अपनी सजगता को नहीं खोना है और भावनाओं में नहीं बहना है। दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, फिर आपके लिए इस साल आपके पक्ष का है, कोई इतना खराब नहीं है। मंगल आपको बहुत सी चीजें देने वाले हैं। राशि स्वामी चंद्रमा की स्थिति शुरुआत में ही उच्चस्थ होने वाली है, तो यानी आने वाला जो वर्ष पूरा ही है वो भी आपको बहुत प्रबलता देगा, देखिएगा। तो जब शुरुआत एक अच्छी रंग में मिलती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बाकी चीजें भी बेहतर होती चली जाती हैं। तो 2026 का जो समय होगा वो कर्क राशि वालों को कई चीजों में, जैसे उनका काम धंधा हो, उनकी रिलेशनशिप हो, उनका आर्थिक पक्ष हो, बड़े बड़े चेंज तो देगा, लेकिन बहुत सी सुकून भी देगा, खुशियां भी देगा। और आप फील करेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये खराब चला गया या बेकार चला गया, कई चीजें आपको मिलेंगी जो राहत भी देने वाली हैं आप जी। तो ये हमने कर्क राशि के बारे में बात करी है। इनके करियर के लिहाज से बात करें, क्योंकि इमोशन तो हमने बात कर लिया कि कैसा रहने वाला है, करियर में किस तरह के उतार चढ़ाव इनके लिए रह सकते हैं, या वहाँ पे थोड़ा सा ये राहत की सांस ले सकते हैं कि चलो कम से कम ये हिस्सा लाइफ का थोड़ा सा ठीक रहने वाला है? देखिए, अगर करियर की बात करें तो अच्छा करेंगे आप करियर में, नो डाउट। अपनी तरफ से आपके एफर्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे, हिम्मत भी बनी रहेगी, और साथ साथ कुछ लोगों को जोड़ेंगे अपने काम में। अगर आप स्टार्टअप का सोच रहे हो तो ये टाइम कर सकते हैं, आप शुरुआत भी करेंगे। लेकिन सबसे अच्छा मैं अगर कहूँ तो स्टार्टअप के लिए ना आपके पास जो अप्रैल के बाद का टाइम होगा वो ज्यादा परफेक्ट होगा। अच्छा। अभी जोश जोश में शुरू, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो फिर आपको हिम्मत बांध के रखनी है, क्योंकि इस दौरान आपको ना अप एंड डाउन बहुत दिखाई देंगे जल्दी जल्दी से। जो आप प्रॉफिट चाह रहे हो वो शायद उतना ना मिल पाए, लेकिन अगर आप इसे संभाल लेते हो तो आने वाले टाइम के लिए आपके पास कई मौके होंगे जी। क्योंकि देखिए, जब मंगल का होगा ना कि वो जब अपनी अष्टम दृष्टि भी देगा, नीचस्थ दृष्टि भी देगा, तब चीजें थोड़ी सी परेशानी भी देंगी। तो यहाँ पे कई चीजों का ध्यान आपको रखना है। जब राहु के साथ होगा तो तोड़फोड़ कर देगा और आप सोचोगे अब तो मैं अपना काम ही बंद करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसी भी चीजें आएंगी। तो मैं इसलिए कहूंगी कि जो स्टार्टअप कर रहे हो तो एक तो इन्वेस्टमेंट कम से करें, थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें, तो ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। बाद में अगर कुछ बंद भी कर रहे हैं तो कम से कम नुकसान तो इतना नहीं झेलेंगे ना आप। यही होता है ज्योतिष का मार्गदर्शन, ये अगर आप समझे तो बेस्ट है, और ज्योतिष क्या ही बताता है, ठीक है ना। तो यानी कि कर्क राशि वालों के लिए करियर वाइज तो मौके बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि शुरुआत में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आप अपने लिए काम की तलाश कर रहे हो, कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हो, कर लेंगे, बिल्कुल मिलेगी। इस दौरान आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का टाइम होगा तो आपको नौकरी भी देगा। लेकिन ये जो नौकरी होगी, हाँ, ये स्थायित्वता की कमी देगी। एक लंबे समय तक रुक पाना शायद हो सकता है आपको थोड़ा कमजोर दिखाई दे, क्योंकि इधर भागेश भी थोड़े वक्री रहेंगे, उनकी स्थिति भी अपना असर डालेगी। तो एक लंबे समय तक टिक पाना इतना आसान नहीं होगा। वहीं जब शनि का भी प्रभाव देखेंगे तो वो भी अपना रंग जरूर दिखाएगा, ठीक है, वो भी आसानी से छोड़ेंगे नहीं आपको। तो हाँ, मामले ऐसे हैं कि आपको थोड़ा संभल कर करना है काम। और एक चीज है कि इस समय पे जब शनि का आप पे प्रभाव आएगा ना, तो वो क्या करेगा कि
कुछ ना गैर कानूनी चीजों के कारण आप परेशानी में आ सकते हो। अच्छा। या फिर आपके कारण ना ऐसे काम हो सकते हैं जो आपको मानहानि की स्थिति, आप ना चाहते हुए भी ना कई बार पुराने समय में की गई गलतियां भी अभी सामने आ जाती भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, वो चीजें भी अपना असर जरूर दिखा सकती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा काम के मामले में अपना लीगल जो भी हो शॉर्टकट ना अपनाकर कानूनी तरीके से चला जाए, वो अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थितियां भी क्या इनके लिए इसी तरह की रहने वाली हैं? फाइनेंस की बात करें तो लाभ भी मिलेंगे। देखिए, अब गुरु भी लंबा नहीं रहेंगे, वो भी कर्क में चले जाएंगे, तब बल्ले बल्ले भी कराएंगे, कई चीजों में अच्छा देंगे रंग। हाँ, मैं ये कहूंगी कि सेविंग शुरुआत से करें, क्योंकि खर्चे आप बड़े करने वाले हैं। उसमें आप बिल्कुल ऐसे रहेंगे कि अभी है फिर नहीं है, ये करने की इच्छा होगी। तो सेविंग करके रहिए, धीरे धीरे ही खर्च कीजिए, दिल से मतलब इतना मत कर दीजिए कि आपकी चीजें फिर आपके हाथ से निकल जाए। बिल्कुल, तो बजट का ध्यान तो आपको रखना है शुरुआत से ही, वहां ध्यान रखिए। दूसरी चीज आपको ध्यान देनी है कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी डील करना चाह रहे हो, खरीदना चाह रहे हो, तो थोड़ा देखभाल की खरीदिएगा, क्योंकि वहां पे अभी आपको अटकाव भी झेलना पड़ सकता है, उसके कारण इन्वेस्टमेंट अटक सकती है, ये चीज देखनी पड़ेगी। शेयर मार्केट में आपको मुनाफा होगा मार्च के दौरान, वहां आपको कुछ बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे, लेकिन ये लंबे रेस के घोड़े नहीं होंगे। यहाँ आपको कुछ ही समय का वो मिलेगा, बहुत लंबा नहीं है, ठीक है। और बाकी अगर आर्थिक पक्ष की बात की जाए तो कुछ ना कुछ वाहन प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आप ले सकते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान आप ले सकते हैं, ये टाइम बन रहा है। तो 2026 आपको देगा भी बहुत कुछ और खर्चे भी बढ़ाएगा। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स के पूरे योग हैं, लेकिन बजट बनाकर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स के लिए इनके लिए बात करते हैं कि रिलेशनशिप जो है वो किस तरह के रहने वाले हैं, वहाँ पे किस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, इमोशंस जो हैं उनको अपना रास्ता मिल जाएगा या वो इमोशंस जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो सकते हैं? देखिए, क्या है कि ना अभी इनके लिए रिलेशनशिप का मामला काफ़ी अलग तरीके से होगा। देखिए, पहले शुरू में क्या होगा कि ना जोश तो बहुत रहने वाला है, जोश के साथ साथ बातें होंगी छोटी छोटी ऐसी जो तनाव दे देंगी, आपसी झगड़े भी बढ़ेंगे, विवाद भी रहेंगे, तो ये ना लगा रहेगा अभी तो। और शनि का भी अपना प्रभाव है, उनकी भी अपनी दृष्टि आपके रिलेशनशिप पे रहेगी, तो वो भी अपना असर डालेंगे। वहीं जब मंगल अष्टम में जाएंगे, वहां आपको क्या लगेगा कि मेरा कहीं रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा तो नहीं आ गया है, कहीं ये मेरे साथ लॉयल कम तो नहीं हो रहा है, क्या की स्थितियां ज्यादा बन जाएंगी। बिल्कुल, तो ऐसी ना दुविधाएं बहुत रहने वाली हैं अभी के दौर में, ठीक है। आपका माइंड बड़ा तेज चलने वाला है चीजों को लेके, और खुद भी बड़े एक्साइटमेंट में शायद नए रिश्ते बनाने के लिए जल्दबाजी कर जाएं, ये भी रहेगा कि फैसले जल्दी से ले लिए कि किसी ने प्रपोज किया तो मौका है भाई, आज ही कर दो। ये चीज आप कर सकते हैं अपनी भावनाओं में बह के। तो ऐसी कुछ घटनाएं तो होंगी। बस इसी पे है कि ये लंबा चलना है, अगर आपको प्यार में लंबी दूरी तय करनी है तो फिर आपको सही फैसले तो लेने ही हैं। थोड़ा सा समय देके रिश्ते को किसी और तरफ से सोचें कि रिश्ते किस तरह से आगे बढ़े जा सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि प्रपोजल आया है तो हाँ करना है, शादी करनी है तो बस किसी से भी कर ली जाए, थोड़ा सा सोच समझकर इनको फैसला लेना है। इनके लिए अगर हेल्थ हम देखें तो कर्क राशि के लिए हेल्थ किस तरह की रह सकती है? देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको बीपी की समस्या परेशान करेगी, उच्च रक्तचाप हो या निम्न रक्तचाप हो, ये संबंधी परेशानियां देंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे भी आपको भी ना वाहन इत्यादि का संभल कर उपयोग करना ही है, उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, ये चीज है। और थोड़ा सा ये है कि कोई हड्डियों से रिलेटेड परेशानी शुरुआत में थोड़ा ध्यान देना है, हाँ, तब थोड़ा ना दर्द की समस्या बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा गंभीरता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो ग्रहों की स्थिति है ना वो आपको क्या कर रही है, थोड़ा तो एक्टिव तो बहुत बना रही है, आप जोश में भी रहेंगे, उत्साह भी रहेगा, लेकिन उसमें ना कुछ गड़बड़ियां हो जाएंगी जो आपको हेल्थ पे भी असर डाल लेंगी। जोश पे होश नहीं खोना है, वो स्थितियां इनके लिए ज्यादा रहनी। बिल्कुल, स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए, अपने जो आप खान पान ले रहे हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, कोई अल्कोहल से बचिए, जो भी ऐसा व्यसन है वो आप पे हावी ना हो, क्योंकि जब मंगल शुक्र भी बनेगा एक साथ तो वहां पे भी क्या होगा, इन चीजों में प्रवृत्ति बढ़ जाती है, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, तो यहाँ आपको थोड़ा संभलना। और ये माह के शुरुआत में ही होगा साल के, उसी समय आपको ज्यादा कंट्रोल करना है इन चीजों का, तो बस फिर ठीक रहेगा ऐसा। पर यहाँ अगर अनकंट्रोल हुए ना तो बाद में आपको फिर दिक्कत होंगे, फिर हॉस्पिटलाइज होने की समस्या भी आपको परेशान दे सकती है।
तो इसीलिए यहाँ रुकिए, देखिए और समझिए, क्योंकि ग्रह अपनी दिशा और अपना प्रभाव तो देंगे, बिना रहेंगे नहीं। हमें बस ये समझना है कि ग्रह जो हैं वो हमसे क्या मांग कर रहे हैं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा कंट्रोल में रह जाती हैं अगर आप ग्रहों को एक बार समझ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो राजन जी, इनके लिए उपाय की अगर हम बात करते हैं तो उपाय इनके लिए क्या रहने वाला है 2026 में जो इनको अपनाना चाहिए? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए एक सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप पूर्णिमा की पूजा जरूर किया कीजिए, जी। जिसे हम कहते हैं ना सत्यनारायण व्रत कथा भी कहते हैं हम इसे। तो जब भी पूर्णमासी हो आप पूजा जरूर कीजिए चंद्रमा की। जी। उन्हें अर्घ दीजिए, दूध से, जल से, मीठे जल से अर्घ दीजिए, पूरा अच्छे से इनका पूजन जरूर कीजिए। ये आपको पूरा साल जब जब पूर्णिमा आए तब तब करना ही है। तो ये आपके राशि स्वामी को भी बल देगा और आपके मन को भी ये बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगी चीजें, ठीक है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं कि आप गणेश जी की पूजा इस साल लगातार ही कीजिए। जब जब आप कर सकें गणपति का स्तोत्र एक बना लीजिए, अपना नियम बना लीजिए कि गणेश जी के 11 नाम लेने हैं, वो कर लीजिए। जो आपकी संभावनाओं में संभव हो, चाहे एक मंत्र पढ़िए, चाहे एक नाम ही लीजिए, दिल से ले लिया, आपके लिए मतलब बेहतरीन हो गया समय। तो ये काम आपको, 2 काम तो आपको इस साल पूरे टाइम करने हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।